समाजवादी के विधायक हम ही लोग ढूंढ रहे हैं कि समाजवादी का विधायक कहाँ है। चलो यार ढूंढा जाए उनको, इससे मिसिंग चल रहे हैं आजकल। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं आज भी। 15 साल पहले भी पानी की लड़ाई थी। बिजली के लिए लोग आज भी परेशान हैं। जैसे मालूम हो रहा है कि यहाँ का आमदार बीजेपी का हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी एक ऑपोजिशन पार्टी का आमदार है। कि आप सडनली सेक्युलर थे, अब आप कम्युनल बन गए, अब आपने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। फंड के लिए हम लोग किसी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो यहाँ के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, वो मैंडेट को चलने का काम आज मेयर और मेयर के साथियों ने किया। जिस बटन को दबाया है वहां पर रईस शेख का फोटो थोड़ी लगा हुआ, वहां तो साइकिल सिंबल लगी हुई थी ना। कांग्रेस आप जहां भी देख लें, हर जगह कांग्रेस के जितने भी नेता है वो बीजेपी का काम करते हैं। संगठन बड़ा या आमदार, संगठन बड़ा या खासदार, मुख्यमंत्री बड़ा या संगठन। क्या आप हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल जैसी बीमारियों से परेशान हैं और डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड किया है तो फिक्र की कोई बात नहीं। अल मोइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जनरल सर्जरी कैंप, जहां ये सभी सर्जरीज होगी बहुत ही कम दाम पर, वो भी मेडिसिन के साथ ही डॉक्टर निहाल अंसारी का भरोसा और अल मोइन हॉस्पिटल की फैसिलिटी जैसे ICU, वेंटिलेटर बैकअप और फॉलोअप के लिए 24/7 सर्जन। तो डेट्स याद रखिए, 5 मई से 20 मई 2026, सिर्फ अल मोइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हेड मुर्तुजा कंपाउंड, अपोजिट धोबी तालाब स्टेडियम, न्यू गौरीपाड़ा, भिवंडी। हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, हमारे जितने भी जीते हुए और जो लोग लड़के हारे हुए, हमारे प्रत्याशी, हमारे गठ नेता, आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज गठ नेता ऑफिस की ओपनिंग फाइनली हो गई है। बहुत पॉलिटिक्स हुआ इसके पीछे भी। एक बार ऑफिस हमारे को हैंडओवर देने के बावजूद फिर ताला काट कर ये बंद किया गया, लेकिन शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। जो कमिश्नर है हमारे, बहुत फेयर आदमी है, उन्होंने आश्वासन दिया था और आज समाजवादी पार्टी का ये गठ नेता का ऑफिस खुल चुका है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑफिस का पुरजोर इस्तेमाल करें, जो आपकी शिकायतें हैं यहाँ तक लाएं, और मुझे पूरा मैं आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो कंप्लेन रजिस्टर होगी, जो यहाँ से काम होने वाला है, इंशाल्लाह उसमें कोई भी आपको कमी नहीं दिखेगी। हमेशा एक कदम आगे बढ़ करके आपके साथ है। फरहान भाई, एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए कि आपने राजनीति में दोबारा वापसी किया, कहीं ना कहीं जो संन्यास लिया था वो एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपका कहना ऐसा था कि आपने राजनीति से संन्यास ले लिया, दोबारा आप राजनीति करेंगे नहीं। तो एक बैग आने का कारण क्या है? नहीं, तो मैंने कभी कहा ही नहीं है। पिताजी ने कहा था, मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा था कि सन्यासी ये मतलब कि आप राजनीति में नबी सल्लल्लाहु का फॉलोअर हूँ। मेरे नेता नबी सल्लल्लाहु है, आप सल्लल्लाहु मेरे नेता हैं। मेरा ईमान उन्हीं से जागता है। मेरे पॉलिटिकल नेता अखिलेश यादव, अबू आसिम आजमी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और हमारे पार्टी के जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले हमारे नेता हैं, हमारे स्टेट के नेता शिवाजी, कभी इन लोगों ने संन्यास लिया था। तो संन्यास जैसी कोई चीज़ आजमी परिवार या समाजवादी परिवार या महाराष्ट्र के जो लोग जुझारू लोग, जो लोगों के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, तो संन्यास वाला वर्ड तो भाई लागू ही नहीं होता है। मैं पॉलिटिक्स वहाँ पर देख रहा था, जो संगठन में काम मैं देख रहा था। मैंने जिसे वादा किया था भिवंडी को कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाला व्यक्ति ला करके देंगे, तो मैंने ला करके यहाँ दिया उनको उनका भरोसा हमने आप लोगों से मिलाप कराया, उनको जितवाया। उनको आज आपके बीच बैठ करके जो कर रहे हैं वो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन हमने हमारा पूरा वादा पूरा किया गया। देखिए, भिवंडी ने मेरे वालिद जनाब अबू आसिम आजमी साहब को 2 बार जिता करके दिया, और तो हमारा फर्ज बनता था कि यहाँ की जो कुछ भी तकलीफें हैं उसके लिए हम एक कदम आगे रहे हमारे ऑपोजिशन लोगों से, और उसके तहत हमने कभी संन्यास वाली कोई बात था आपको इसने भी कहा, ही झूठी बात। तो पार्टी में जो देखा जाए, समाजवादी पार्टी में अक्सर देखा गया गुटबाजी काफ़ी चलता है और संगठन कभी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। तो आपके आने के बाद क्या भिवंडी शहर की संगठन को किस नज़र से आपने देखा, क्या वाकई में मजबूत है या बिखर चुकी है? देखिए, संगठन एक रीढ़ की हड्डी है, फाउंडेशन है, और वो बेस है हर किसी चीज़ का। अगर संगठन नहीं है, आज अगर देख लीजिए कि ममता बनर्जी जो हार वहाँ पर उठाई है, तो आज कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि और कॉन्फिडेंस में और अपने लोगों को और किसी एक तरफ काम करके दूसरे लोगों को भूल जाना। तो इस तरीके से इतने साल के बाद सर्विस देने के बाद ममता जी का इतना बड़ा हाथ हुआ है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर संगठन को हमेशा अव्वल नंबर पर रखा है, और मैं तो यहाँ लोगों से बार बार ये सवाल भी करता हूँ कि संगठन बड़ा या आमदार, संगठन बड़ा या खासदार, मुख्यमंत्री बड़ा या संगठन। आप मुख्यमंत्री से भी जाके पूछेंगे, भले फडणवीस जी हो या हमारे मुख्यमंत्री
जो भी हो आपके जहाँ संपर्क हो आप पूछें, तो संगठन के बिना प्रधानमंत्री भी नहीं चलते। तो संगठन सबसे बड़ा है, संगठन इज एवरीथिंग, बाकी सब बात है। इस कार्यालय के उद्घाटन में जिलाध्यक्ष की उपस्थिति नहीं, क्या कारण है? जिला अध्यक्ष हॉलिडे पे गए, मेरा हाथ नहीं इनका। उनकी बच्चों की छुट्टी वगैरह लगी, तो जिला अध्यक्ष हॉलिडे पर है। हॉलिडे बनाना तो उनका हक है, बच्चों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। तो अगर उन्होंने मुझसे कहा था और उन्होंने पता करके इतला देकर कि मैं नहीं रह पाऊंगा, और क्योंकि ऑफिस ओपनिंग होनी थी पिछले हफ्ते, तो पिछले हफ्ते तो सारे लोग थे, तो ये क्या है कि अब नई ओपनिंग डेट के तहत ओपनिंग हो रही है। समाजवादी के विधायक नहीं है सर, इधर जी, समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है। समाजवादी के विधायक हम ही लोग ढूंढ रहे हैं कि समाजवादी का विधायक कहाँ है। चलो यार ढूंढा जाए उनको, इससे मिसिंग चल रहे हैं आजकल, क्योंकि विधायक तो है लेकिन वो बिल्ला नहीं लगा रहे हैं। ये समाजवादी वाला लोग, जिस बिल्ला ने उनको पहचान दिलाया, जिस बिल्ला ने उनको वोट दिलाया, जिस बटन को दबाया, वहां पर रईस शेख का फोटो थोड़ी लगा हुआ था, वहां तो साइकिल सिंबल लगी हुई थी ना। वोट दिया लोगों ने किसको? साइकिल को। और आज हम लोग खुद में भी शायद अगर साइकिल पे सवार होकर के हम लोग हमारे आमदार को तलाशें तो शायद मिल जाए। साहब, शो को नोटिस देने के बाद में क्या कार्रवाई हुई आमदार साहब पे, या आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज शो कॉज नोटिस तो हमने जारी की। शो कॉज नोटिस देने का ये वजह था कि एक फैमिली है, कोई ऐसा लीगल नोटिस नहीं दिया गया था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में आपको आकर के जवाब देना हो। उनको बस सिंपल आकर के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो स्टेट अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब, अखिलेश यादव जी, उनको रीजनिंग बताना थी कि क्यों आपको पार्टी से निष्कासित ना किया जाए। और मुझे बताते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि जो जवाब उन्होंने लिख के दिया है, वो जवाब भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसकी कॉपीज। आप जवाब सुन करके आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये गिल्टी कॉन्शियस जवाब है। जो आदमी गिल्ट में एकदम लिप्त हो, जो डूबा हुआ हो गिल्ट में, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। तो बस वही जवाब आया है कि भाई बताइए सर, भिवंडी के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी जो राजनीति में फिर से जो हलचल बढ़ गई है और भिवंडी में जिससे आवागमन चालू है, भिवंडी के युवा जो समाजवादी के हैं और भी युवा आपसे इम्प्रेस है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने हाल ही में ना एक आरटीआई करवाई और कई क्षेत्रों के एमएलएज, कॉर्पोरेटर्स, इंक्लूडिंग हमारे जहां हमारे भी एमएलएज हैं, और जो आरटीआई में जवाब आए हैं, अगर मैं वो जवाब को अभी जाहिर कर दूं तो मुझे लगता है बहुत लोग शॉक में आ जाएंगे। करप्शन जो है चौथे चरण पे जा चुका है। इतने करप्शन में हम लोग डूबे हुए हैं। आज मैं देख रहा हूं कि एक ऑपोजिशन का आमदार, यानी समाजवादी पार्टी का आमदार, वो सरकार का माउथपीस बन करके ब्रिज खोल रहा है, नाले बनवा रहा है, फलाने करवा रहा है। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं आज भी। 15 साल पहले भी पानी की लड़ाई थी, आज भी पानी की लड़ाई है। बिजली के लिए लोग आज भी परेशान हैं, सड़क के लिए आज भी परेशान है, गटरों के लिए आज भी परेशान है, नल पट्टी, फलाना, ये वो सारी चीजों को छोड़ करके जैसे मालूम हो रहा है कि यहाँ का आमदार बीजेपी का हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी एक ऑपोजिशन पार्टी का आमदार है, क्योंकि आप फट से देख रहे हैं कि मैंने ये सड़क की ओपनिंग कर दी आज। लेकिन ये तो भाई एक गवर्नमेंट के आमदार का काम है ना, कि भाई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ला करके दर्शाना। हमारा काम क्या है कि उस सड़क में अगर कहीं करप्शन हुआ है तो उसको उजागर करना। अगर टैक्स पेयर का पैसा यूज करके आप अपनी वाहवाही ले रहे हैं और अपनी बिल्डिंगों की आप मरम्मत करवा रहे हैं, अपनी गाड़ियों की तेल भरवा रहे हैं, तो वो अब नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जितने प्रोग्राम्स, जितने भी इन्होंने लॉन्च किए, समाजवादी पार्टी एक ऑडिट ग्रुप बना रही है और हम सारे जितने भी प्रोग्राम्स और जितने भी काम इन्होंने ओपनिंग किए उन सारों की हम ऑडिट करेंगे। ये डेफिनेट रिपोर्ट है कि इन सारों में आपको क्लोज टू 60 to 65% सर, आपके 6 नगर सेवक हैं, ये विकास के कामों में किस तरह से भूमिका निभाएंगे? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर महापौर जो है, महापौर का विरोध किया गया था। महानगर पालिका की महज कुछ फंड रहते हैं, 5 साल इन्हें अपने वार्ड में विकास का काम करना है, तो फंडिंग कहीं ना कहीं इन्हें प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसके लिए आप लोग पार्टी की तरफ से किस तरह का 6 नगर सेवकों को सहयोग मिलेगा? देखिए, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग फंड के लिए किसी के आगे अपने आप को झुकाएंगे। फंड के लिए हम लोग किसी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो यहाँ के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, वो मैंडेट को चलने का काम आज मेयर और मेयर के साथियों ने किया। अब मैं मेयर बन चुके हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको, लेकिन मेयर शहर का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। तो मैं चाहूंगा कि मेयर भिवंडी का ही है
तो भिवंडी को अपना समझ करके, ना कि आज समाजवादी पार्टी के लोगों की बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, ना कि वही दूसरे एनसीपी और कांग्रेस की चीजों को छुपाई जा रही हैं। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सडनली सेक्युलर थे, अब आप कम्युनल बन गए, अब आपने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। मुझको तो यहाँ तक खबर है कि फडणवीस जी के ऊपर एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपकी पार्टी को तोड़ करके कांग्रेस ने अपना मेयर बना लिया है। तो अब ये फैसला करना जरूरी है कि ये बीजेपी का मेयर है कि ये कांग्रेस का मेयर है। आप मिलने वाले मेयर से? जी, मैं आज कोशिश करूंगा मिलने की, और मेरे पास कई पॉइंट्स हैं डिस्कशन के, करप्शन बीइंग द फर्स्ट वन, और ये जो अदला बदली चल रही है, ये बदले की भाव से आज आप सड़क पे उतर के लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी गरीबों की, पिछड़ों की, जो स्ट्रगलर्स हैं, जो लोग आए हैं बाहर से यहाँ रोजी रोटी ढूंढने के लिए, उनको कोई तकलीफ है उनके स्वास्थ्य की, तो वो काम करना है हमको। आज जो काम हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि प्रॉक्सी सरकार चल रही है, प्रॉक्सी बीजेपी सरकार, प्रॉक्सी बीजेपी एमएलए बैठा हुआ है। फरहान भाई, पिछले समाजवादी मिलन में आपके बाजू में माजी नगर सेवक अहमद सिद्दीकी बैठे, उन्होंने चैलेंज किया था कि आपकी ही पार्टी में जो गद्दार है उन्हें ढूंढिए और उन्हें निकालिए और पार्टी को मजबूत कीजिए। तो क्या इस बारे में आपकी पार्टी से कुछ बातचीत हुई, क्या लोगों से बातचीत हुई? भाई, मैंने बहुत लोगों से संपर्क किया है। अब ये गद्दार जैसा लफ्ज़ मैं तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, बिकॉज आज पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो कौन गद्दार और कौन वफादार, आज वो अंतर जो है वो लाइन बहुत पतली हो चुकी है। लेकिन अहमद भाई हमारे बड़े हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनके आने से पार्टी को एक बहुत सपोर्ट मिला है और एक नई दिशा भी उन्होंने दिखाई है कि भाई जो अच्छे लोग थे, जो दूसरी पार्टियों में थे, उनको एहसास हुआ कि अब उस पार्टी में कोई लेना, जैसे एनसीपी है, आप देख लीजिए कि अब वो पार्टी तो मर्ज हो चुकी है बीजेपी के साथ में। कांग्रेस है, कांग्रेस आप जहां भी देख लें, हर जगह कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो जहां जहां भाजपा, जहां फडणवीस जी, जहां मोदी जी, जहां अमित शाह जी ये नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपनी सरकार बना लें, तो वहां पर डरा कर, धमका कर, पैसे की लालच दे करके जो लोकल आमदार हैं, लोकल कॉर्पोरेटर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है और भाजपा का प्रोग्राम उनके हाथों से चला जा रहा है। ये इल्जाम है मेरा हर्षवर्धन सकपाल के ऊपर और उनके साथ में जितने भी उनकी कमेटी मेंबर्स हैं कि हम ये शिकायत लेकर के बहुत जल्द राहुल गांधी जी के पास जाने वाले हैं कि आपकी पार्टी का पंजा हटा करके आप लोटस लगा लें उसमें। फरहान भाई, एक आखिरी सवाल, आमदार रईस शेख के जीते हुए नगर सेवकों में से कई लोग जो है अपने वार्डों में गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके नल कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं, स्पेशली वार्ड नंबर 12 में। तो ऐसे लोग पर क्या मतलब कार्रवाई होगी? फिर आप किस तरह से उनके साथ में खड़े? बहुत सख्त कार्रवाई होगी, कानूनन कार्रवाई होगी संविधान के तहत, और जो हमारी आईपीसी के कानून है, जो हमारे पुलिस विभाग और जो हमारे बीएमसी के कानून है, उस कानून के तहत आप देखेंगे बहुत जल्दी। मैंने सुना है कि विभाग 2 के जो यहाँ बड़े अफसर कोई है, मकसूम साहब, उनकी शिकायत बहुत जबरदस्त हमारी तक आई है और उसको शिकायत को लेकर के मैं आज कमिश्नर से मिलने वाला हूँ। और मैं चेतावनी देता हूँ ये सारे बीएमसी और पुलिस के ऑफिसर्स को कि अगर संविधान से हट करके, कानून से हट करके किसी को आप ज्यादा काम कर रहे हैं, किसी की फेवरबाजी, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, तो आप सतर्क हो जाएं। क्योंकि मैंने फडणवीस जी से भी ये शिकायत की है कि आपके लोग यहाँ पर विभागों में जाके, वार्ड्स में जाकर के गरीबों को तंग कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बस इसीलिए कि वो अपना यहाँ पर एक दबदबा दिखा सके। दबदबे की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी भिवंडी में बिल्कुल चलने देगी। भाईचारगी की पॉलिटिक्स अगर करना है तो चलेगा, वरना आपको वापस आना।